जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। बार बार समझते रहें कि धर्म क्या है। शुद्ध चित्त का आचरण धर्म समझिए सोए। चित्त शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए और फिर आचरण में उतरने लगे तो समझो धर्म है। धर्म की केवल चर्चा करके ही रह जाए, धर्म पर केवल वाद विवाद करके ही रह जाए, तर्क वितर्क करके ही रह जाए और धारण नहीं करें। धर्म की शुद्धता की भी चर्चा ही चर्चा करें और धारण नहीं करें तो भाई क्या लाभ होगा। तो धर्म नहीं हुआ, कोरी बातें हुई। तो ठीक ही कहा गया कि धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। कोरी बात न रह जाए, धारण करे, जीवन में उतरे। एक आदमी बेचारा समझता ही नहीं कि धर्म क्या है, कैसे धारण करे। एक व्यक्ति समझता तो है कि धर्म तो यही है कि चित्त को निर्मल करें और उसे आचरण में उतारें। ऐसा समझता तो है, पर फिर भी न चित्त को निर्मल करने का काम करता है, न उसे आचरण पर उतारने का काम करता है। तो भाई इस व्यक्ति का बहुत बड़ा दुर्भाग्य ही है, दुर्भाग्य ही तो है। ठंड के मौसम है, बहुत सर्दी पड़ रही है और मैं ठंड के मारे ठिठुर रहा हूं, धूज रहा हूं। पास ही मेरा कोट टंगा है, गरम कोट टंगा है और मैं उसकी बड़ी प्रशंसा करता हूं, उसकी बड़ी चर्चा करता हूं। मेरा इतना बढ़िया कोट, ऐसे मरीना वूल का बना हुआ कोट, इतना गर्म कोट, पर पहनता नहीं, केवल चर्चा करता हूं। अरे तो दुर्भाग्य की ही बात हुई ना भाई। बहुत प्यास लगी है, प्यास के मारे कंठ सूख रहे हैं और समीप ही पानी पड़ा है और मैं पानी की चर्चा करता हूं, पानी की प्रशंसा करता हूं, पानी को नमस्कार करता हूं, कुएं को नमस्कार करता हूं कि तूने इतना अच्छा पानी दे दिया। पर एक घूंट पानी पीता नहीं, प्यास के मारे व्याकुल ही व्याकुल। तो भाई दुर्भाग्य ही हुआ ना। भूख के मारे तड़प रहा हूं और समीप भोजन की थाली पड़ी है, उसकी चर्चा करता हूं, उसका वर्णन करता हूं, उसकी प्रशंसा करता हूं। कितना बढ़िया भोजन, अरे कितना बढ़िया भोजन।
भोजन बनाने वाले को नमस्कार करता हूं, भोजन को नमस्कार करता हूं, एक कोर अपने मुंह में नहीं लेता। भूखा का भूखा। अरे दुर्भाग्यहीन है, दुर्भाग्य ही तो है और क्या है। रोगी हूं, रोग के मारे बहुत व्याकुल हूं और समीप औषधि पड़ी है, दवा पड़ी है। उस औषधि की बड़ी प्रशंसा करता हूं, उसके बड़े गुणगान गाता हूं, उसे नमस्कार करता हूं। जिस वैद्य ने, जिस डॉक्टर ने, जिस हकीम ने वो दवा दी, उसकी प्रशंसा करता हूं, उसे नमस्कार करता हूं। पर दवा की एक गोली भी लेता नहीं। अरे भाई, तो दुर्भाग्य ही है ना। क्रोध जगाता हूं और क्रोध के मारे व्याकुल हो जाता हूं, अशांत हो जाता हूं, बेचैन हो जाता हूं और पाठ करता हूं। वीत क्रोध हो जाना चाहिए, वीत द्वेष हो जाना चाहिए। अरे इसी में शांति समाई हुई, इसी में सुख समाया हुआ, यही तो धर्म है। वीत राग अभय क्रोध, यही तो धर्म है, यही तो धर्म है। धारण तो नहीं करता ना, कोरी बातें ही बातें। तो बुद्धि विलास ही बुद्धि विलास, वाणी विलास ही वाणी विलास। क्या होने लगा? कैसे धर्म का लाभ होगा? धारण नहीं करेंगे तो धर्म से हमें लाभ कैसे मिलेगा? ये बात जो व्यक्ति जितनी जल्दी समझ जाता है, उसके लिए कल्याण का रास्ता उतनी जल्दी खुल जाता है। चलने लगता है, उस पर धारण करने लगता है, कोरी बातों में अपना समय नहीं खराब करता। धर्म की चर्चा सुननी चाहिए, उस पर चिंतन मनन करना चाहिए, ताकि प्रेरणा जागे, एक धर्म संवेग जागे। मुझे धारण करना है, मुझे धारण करना है। कैसे धारण करना है? किसी ने धर्म धारण किया कि नहीं, दूसरे कैसे जानेंगे? मेरा मन सचमुच निर्मल हुआ कि नहीं, सचमुच शांत हुआ कि नहीं, कोई कैसे जानेगा? मेरे व्यवहार से जानेगा, मेरे बाहर के कर्मों से जानेगा, मेरे शारीरिक कर्मों से जानेगा, मेरे वाचिक कर्मों से जानेगा। मैं हत्या करता हूं, किसी निरपराध प्राणी का प्राण हर लेता हूं, तो शरीर से दुष्कर्म हुआ ना। मैं किसी पराई वस्तु को चुरा लेता हूं, छीन लेता हूं, झपट लेता हूं, लूट लेता हूं, अपनी बना लेता हूं, शरीर से दुष्कर्म हुआ ना। मैं व्यभिचार करता हूं, शरीर से दुष्कर्म हुआ ना। मैं वाणी से झूठ बोल करके किसी को ठगने की कोशिश करता हूं, मैं परनिंदा करता हूं, मैं चुगली खाता हूं। इसकी बात उसे कही, बड़ा चढ़ा के कही, उसकी बात इसे कही और दो आदमियों को लड़ा दिया। मैं निकम्मी बातें करता हूं, निरर्थक बातें करता हूं, अपना भी समय खराब करता हूं, औरों का समय भी खराब करता हूं। तो वाणी से दुष्कर्म हुआ ना। शरीर से दुष्कर्म करूं, वाणी से दुष्कर्म करूं और इस नशे में भी रहूं, मैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं। अरे मेरे जैसा धर्मवान कौन होगा? ये देख, मैं अमुक मंदिर में जाकर के ये कर्मकांड पूरा कराया, अमुक मस्जिद में जाकर के ये कर्मकांड पूरा कराया, उस गिरजाघर में जाकर के ये कर्मकांड पूरा कराया, उस चैत्य पर जाकर ये कर्मकांड पूरा कराया, उस गुरुद्वारे में जाकर के ये कर्मकांड पूरा कराया। अरे मेरे जैसा धार्मिक कौन? या मैं इस दार्शनिक मान्यता को मानने वाला हूं, उस दार्शनिक मान्यता को मानने वाला हूं, मेरे जैसा धार्मिक व्यक्ति कौन? धोखा हुआ ना। तेरे जीवन में धर्म उतरा नहीं, तेरे शारीरिक कर्मों में धर्म उतरा नहीं, तेरी वाणी के कर्मों में धर्म उतरा नहीं,
कैसे धार्मिक हुआ? शरीर के कर्म क्यों दूषित हुए? वाणी के कर्म क्यों दूषित हुए? मन का कर्म दूषित हो गया, मन में मैल जगने लगा। मैं किसी की हत्या तब तक नहीं कर सकता जब तक कि अपने मन में क्रोध न जगा लूं, द्वेष न जगा लूं, दुर्भावना न जगा लूं। हंसते खेलते हुए कहां किसी की हत्या करने खोज होगी? बड़ा क्रोध जगाना होता है, द्वेष जगाना होता है, तब किसी की हत्या होती है। लोभ जगाना होता है, बहुत लोभ जगाना होता है, तब चोरी की जाती है। बहुत वासना जगानी होती है, तब व्यभिचार किया जाता है। अहंकार जागता है और तरह तरह के विकार जागता है, तो वाणी से दुष्कर्म करता है, झूठ बोलता है, परनिंदा करता है, चुगली खाता है, तो मन को मैला करता है। समझ तो गया कि मुझे मन मैला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मन को मैला करता हूं तो उसका पहला शिकार तो मैं बनता हूं। मैंने क्रोध जगा करके शरीर से या वाणी से कोई दुष्कर्म किया, उस दुष्कर्म की वजह से दूसरा व्यक्ति तो पीछे दुखी हुआ, पहले मैं दुखी हो गया, क्योंकि मैंने अपने भीतर क्रोध जगाया, और क्रोध जगाते ही कुदरत ने मुझे दंड देना शुरू किया। व्याकुल हो ही जाऊंगा, दुखियारा हो ही जाऊंगा। किसी भी प्रकार का विकार जगा ले, व्याकुल हो ही जाएगा, दुखियारा हो ही जाएगा। तो शरीर का दुष्कर्म, वाणी का दुष्कर्म अपने लिए भी हानिकारक, औरों के लिए भी हानिकारक। इस दुष्कर्म से बचें तो अपना भी मंगल होने लगे, औरों का भी मंगल होने लगे। बस धर्म की इतनी सीधी सी बात कि हमारे आचरण में धर्म उतरे। धर्म केवल चर्चा का विषय होकर न रह जाए। चर्चा परिचर्चा के लिए धर्म नहीं होता, धारण करने के लिए होता है। वाद विवाद के लिए धर्म नहीं होता, धारण करने के लिए होता है। तर्क वितर्क के लिए धर्म नहीं होता, लड़ने झगड़ने के लिए धर्म नहीं होता, मारपीट के लिए धर्म नहीं होता। समझो धर्म ही नहीं है। अगर धर्म के नाम पर हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, हत्याएं करते हैं, धर्म नहीं है। धर्म का नामो निशान नहीं है। कहीं उलझ गए, धर्म के नाम पर कहीं भटक गए, अपनी भी हानि करने लगे और उनकी भी हानि करने लगे। एक आदमी खूब समझता है कि मुझे हत्या नहीं करनी चाहिए, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, मुझे व्यभिचार नहीं करना चाहिए, मुझे वाणी से कोई दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, परनिंदा नहीं करनी चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, इत्यादि इत्यादि खूब समझता है। क्या करे? कोई नशा पता कर लेता है। अब नशा पता कर लिया तो होशो हवास खो बैठा, अब तो नशे का गुलाम हो गया। वो नशा क्या करवाता है वैसे ही किए जा रहा है, अपना होश तो खो दिया, गुलाम हो गया, उस नशे का गुलाम हो गया। तो समझदार लोगों ने कहा नशे पते से भी बचो। कहना बड़ा आसान है, उसे बुद्धि के स्तर पर समझ लेना भी आसान है, हृदय के स्तर पर स्वीकार कर लेना भी आसान है, पर कैसे बचे? शराब पीने वाला खूब समझता है कि ये शराब मेरे लिए अच्छी नहीं, मुझे पागल बना देती है, अपना गुलाम बना देती है, और इसके नशे में जो काम नहीं करने चाहिए वैसे काम मैं कर जाता हूं। मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, ये मेरे परिवार के लिए बर्बादी है, मेरी बर्बादी है, नहीं पीनी चाहिए। खूब समझता है। क्या करे? जब समय आता है तो पी ही जाता है। जुआरी खूब समझता है, मुझे जुआ नहीं खेलना चाहिए, मेरे लिए बड़ी हानिकारक है, मेरे परिवार के लिए बड़ा हानिकारक है, नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। पर क्या करे? जब समय आता है तो जुआ खेल ही लेता है। एक व्यभिचारी खूब समझता है, मुझे व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है।
क्या करे, जब अवसर आता है तो व्यभिचार कर ही लेता है। क्रोधी आदमी खूब समझता है, अरे मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए रे, क्रोध का पहला शिकार तो मैं ही होता हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। क्या करे, जीवन में जरा सी अनचाही बात हुई कि चिड़चिड़ाने लगा, जरा सी मनचाही बात नहीं हुई कि चिड़चिड़ाने लगा और जगा लिया क्रोध, हो गया व्याकुल। तो भाई केवल बुद्धि के स्तर पर स्वीकार कर लेने से तो बात बनती नहीं ना। ऐसा क्यों होता है इसे समझना चाहिए। शराब नहीं पीनी चाहिए ऐसा समझते हुए भी शराबी शराब क्यों पी लेता है। जुआ नहीं खेलना चाहिए ऐसा समझते हुए भी जुआरी जुआ क्यों खेल लेता है। और भी अन्य दुष्कर्म नहीं करने चाहिए ऐसा समझते हुए भी कोई दुष्कर्म क्यों कर लेता है। क्योंकि मन वश में नहीं है। जिसका मन ही वश में नहीं है वो हजार समझता रहे बुद्धि के स्तर पर, क्या करे बेचारा, अपने मन का मालिक नहीं है। इसीलिए अपने यहां भारत की पुरातन परंपरा, धर्म की परंपरा, बड़ी आदर्श परंपरा, कोरा उपदेश नहीं। धर्म यदि यह कह के रह जाए, ऐ दुनिया के लोगों तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्रोध नहीं जगाना चाहिए, तुम्हें द्वेष नहीं जगाना चाहिए, तो लोग कहें बहुत अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। सिर झुकाएंगे, कहेंगे बड़ा अच्छा, ये धर्म की बात बड़ी अच्छी सुन ली, इस कान से सुनी दूसरे कान से निकल गई। रोज सुनते हैं ना, क्या हुआ, नहीं तो करना चाहिए, अमुक अमुक दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, पर कैसे नहीं करें, अपने मन के मालिक कैसे बने। तो अपने देश की पुरातन परंपरा, कोरा उपदेश नहीं, उस उपदेश को जीवन में उतारने का तरीका भी सिखाओ। कोई व्यक्ति बुद्ध बनता है, शुद्ध बनता है, मुक्त बनता है, अरहंत बनता है, स्थित प्रज्ञ बनता है, अनासक्त बनता है, वीतराग बनता है, वीत द्वेष बनता है, वीत मोह बनता है, भव विमुक्त हो जाता है, तो असीम करुणा से भर उठता है। और वो जब लोगों को सिखाता है तो कोरा उपदेश नहीं, सिखाता है इस उपदेश को अपने जीवन में कैसे उतारो, मन को कैसे वश में करो। अनेक विद्याएं होती हैं, अनेक तरीके होते हैं, अनेक तरह की साधनाएं होती हैं जिससे मन को वश में करना सिखाया जाता है। एक ऐसी भी साधना अपने मन में, अपने भारत में एक ऐसी साधना भी चली, बहुत पुरातन साधना, बहुत पुरातन विद्या, जो केवल मन को वश में करके नहीं रह जाती, मन के विकारों को जड़ों से निकाल देती है। अंतर मन की गहराइयों में, मानस के तल स्पर्शी गहराइयों में जो विकार प्रजनन करने का स्वभाव बन गया, जब देखो तब राग पैदा करता है, जब देखो तब द्वेष पैदा करता है, अहंकार पैदा करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के विकार पैदा किए जा रहा है, ऐसा स्वभाव हो गया, तो केवल ऊपर ऊपर के मानस को स्वच्छ करके रह जाएं और ये गहराइयों तक जो विकार उत्पन्न करने का स्वभाव और उस स्वभाव शिकंजे में जकड़ा हुआ हमारा मन, इसका सुधार न करें तो बात बनी नहीं। तो केवल चित्त को एकाग्र करना ही नहीं, केवल चित्त को ऊपरी ऊपरी स्तर पर निर्मल कर लेना ही नहीं, जड़ों तक उसके स्वभाव को पलट लेना, ताकि इस तरह की विकारों का प्रजनन होना ही बंद हो जाए और इस तरह के विकारों का जो पूर्व संचय अनेक जन्मों से इकट्ठा कर रखा, उसको निकालने का रास्ता, बड़ा वैज्ञानिक रास्ता है। अपने भारत की बहुत पुरातन विद्या, बहुत पुरातन विद्या अपने शुद्ध रूप में रहती है
और लोग इसका शुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं तो बड़ा कल्याण होता है, बड़ी फलदायी होती है, आशु फलदायी होती है। यहीं इसी जीवन में स्वभाव बदलने लगता है, मानस का स्वभाव बदलने लगता है, चित्त गहराइयों तक निर्मल होने लगता है, तो धर्म जीवन में उतरने लगता है। एक विद्या है अपने देश की, लेकिन शुद्ध रूप में हम नहीं रख पाते। उसमें ये दार्शनिक मान्यता की बात जोड़ी, उसमें वो दार्शनिक मान्यता की बात जोड़ी, इसके साथ ये कर्मकांड जोड़ दिया, उसके साथ वो कर्मकांड जोड़ दिया, इसको इस सांप्रदायिक बाड़े बंदी में बांधा, उस सांप्रदायिक बाड़े बंदी में बांधा। तो क्या करे बेचारी विद्या? दूषित कर दिया ना, दूषित कर दिया। तो हमारा कल्याण करने की उसकी जो शक्ति है, हमारे चित्त को निर्मल करने की शक्ति है, वो क्षीण हो गई, क्षीण हो गई। तो अब लोग उसको क्यों धारण करेंगे? अब लोग उसका अभ्यास क्यों करेंगे? जिस विद्या के अभ्यास से हमें अच्छा फल तुरंत मिलता हो, वो तो सब करेंगे, पर हम अभ्यास करें और लाभ तो अभी कुछ आता नहीं, तो धीरे 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 ये विद्या लुप्त हो जाती है। ऐसा अपने देश में अनेक बार हुआ। आज के 2500-2600 वर्ष पहले ये चित्त विशोधनी विद्या, वैज्ञानिक विद्या अपने भारत से लुप्त हो चुकी थी। इस राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने घर छोड़ करके इसी खोज में, इसी सत्य में घर छोड़ा, इसी सत्य की खोज में घर छोड़ा। कोई तो विद्या होगी जो हमें सारे दुखों से मुक्त कर दे, सारे विकारों से मुक्त कर दे। अनेक जन्मों से प्रयत्न करते आ रहा था, अनेक जन्मों से अपने धर्म का बल बढ़ाते आ रहा था, बढ़ाते आ रहा था। इस जन्म में भी बड़ा परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, पराक्रम किया, विद्या खोज निकाली, जिसे विपश्यना विद्या कहते हैं। अपना मंगल साधा, अपने चित्त को निर्मल किया, शुद्ध हुआ, बुद्ध हुआ, सारे विकारों से मुक्त हुआ, असीम करुणा से भर गया और लगा बांटने सारे जीवन भर जो आया उसे बांटना शुरू किया, बांटते ही गया, बांटते ही गया। देश का बड़ा कल्याण हुआ, कुछ सदियों तक हुआ। फिर दूषित कर दी विद्या को, तो फिर लुप्त हो गई, विकृत हुई कि लुप्त हुई, विकृत हुई कि लुप्त हुई। पड़ोसी देश में गई और उसने इसे संभाल के रखा, अपने शुद्ध रूप में संभाल के रखा, सदियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से शुद्ध रूप में, भले थोड़े से लोगों ने रखा, पर शुद्ध रूप में कायम रखा। तो अब अपने देश की ये पुरातन विद्या, अपने देश की ये पुरातन निधि फिर अपने देश में आई है। अपने देश में कभी तपोभूमियों की एक परंपरा थी, जगह जगह तपोभूमि, गांव गांव में तपोभूमि, वनों में तपोभूमियां। केवल गृह त्यागी सन्यासी ही नहीं, गृहस्थ भी इन तपोभूमियों में जाकर के इस विद्या का प्रयोग करते थे, उपयोग करते थे, इसे सीखते थे, अपने मानस को निर्मल बनाते थे, अपना जीवन सुधारते थे, स्वयं सुखी होते थे, औरों के सुख का कारण बन जाते थे, स्वयं शांति का लाभ उठाते थे, औरों के लिए शांति निर्माण करने का कारण बन जाते थे। समझें, इस विद्या को भली भांति समझें। ये बौद्धों के नहीं, ये हिंदुओं के नहीं, ये जैनियों के नहीं, ये मुसलमानों के नहीं, ये ईसाइयों के नहीं, ये धर्म की विद्या। और धर्म तो सबका होता है, धर्म तो असीम होता है, अपरिमित होता है, सबके लिए कल्याणकारी होता है। तो समझें कि इस विद्या का कैसे अभ्यास किया जाता है। किसी तपोभूमि में प्रवेश करना होता है, कम से कम 10 दिनों के लिए किसी तपोभूमि में रह करके ये विद्या सीखनी होती है, बड़े मनोयोग के साथ, बड़े परिश्रम के साथ, बड़े अनुशासनबद्ध होकर के सीखनी होती है। और सीखते हैं तो कल्याण ही कल्याण होता है, मंगल ही मंगल होता है। अरे धर्म धारण करने लगे ना,
शुद्ध धर्म धारण करने लगे। चित्त को केवल वश में करने की बात नहीं, चित्त को निर्मल करने का धर्म धारण करने लगे। चित्त को केवल ऊपर ऊपर से निर्मल करने की बात नहीं, जड़ों तक निर्मल करने का धर्म धारण करने लगे। मंगल ही मंगल होने लगा, कल्याण ही कल्याण होने लगा। जो जो धर्म को धारण करे, कोई चर्चा नहीं, धारण करे तो मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण। जो धारण करे उसी का मंगल, उसी का कल्याण, उसी की स्वस्थ मुक्ति, स्वस्थ मुक्ति। धर्म न हिंदू बुद्ध है, सिख ना मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन।